गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.2 को एक्सप्लेन करती है। इसमें जो डिस्कस किया गया है वो है विभाजन सूत्र। अब विभाजन शब्द से क्या मतलब है? आपके पास एक लाइन है जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, तो वो जो पॉइंट डिवाइड करता है वो लाइन को एक अनुपात में डिवाइड करता है, जिस अनुपात को हम m1 और m2 कहते हैं। तो उस बिंदु के जो बिंदु है वो जो डिवाइड कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसको हम विभाजन सूत्र कहते हैं। इसको मैं एक बार आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मेरे पास एक लाइन है जिसको मैंने बीच में, जैसे आप झूला होता है, सीसॉ होता है, वो बिल्कुल बीच में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है किसी चीज़ के बीच में हो, जैसे कैंची में भी साइड में होता है। तो ये मैंने सी पॉइंट है। अब मुझे ये पता है कि ये सी पॉइंट ए बी लाइन को m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो ये जो C1 है इसके निर्देशांक क्या होंगे, x y की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं? अगर मुझे a के अनुपात a का निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 और b के दिए गए हैं x2 y2। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि क्रॉस याद करने का क्या तरीका है। मैं इसको जो m है m1 वो इधर 2 से मल्टीप्लाई होता है और m2 1 से मल्टीप्लाई होता है। कैसे याद करेंगे देखेंगे, दोबारा से समझाऊंगी मैं। आपके पास एक लाइन है जिसमें दो बिंदु हैं, मान लीजिए A और B, जिनके निर्देशांक हैं x1 y1 और x2 y2, और एक बिंदु बीच में है जो लाइन को C है जो m1 अनुपात m2 में बांटता है, जैसे 2 अनुपात 3 या 1 अनुपात 4। और जो ये बिंदु है इसके भी निर्देशांक हैं x, y। तो हम देख सकते हैं कि अगर मुझे x निकालना है, यानी कि जो विभाजन बिंदु है उसका x निर्देशांक निकालना है, तो मुझे x को ही गुणा करना है, y से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो x का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे देखेंगे बच्चे सब, कि m1 को मैं 2 से गुणा करूंगी x में, क्योंकि फॉर्मूला x का है। तो मुझे m1 को x2 से गुणा करना है और m2 को x1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलते हैं। m1 को मुझे गुणा करना है x2 से और m2 को गुणा करना है मुझे x1 से गुणा। ठीक है, m1 गुणा x1, 1 को 2 से, 2 को 1 से, इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, 2 को 1 से, 1 को 2 से, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके नीचे क्या आएगा दोनों में, m1 प्लस m2। अब हम देखेंगे फॉर्मूले को वर्कशीट में कैसे समझाया गया है। वर्कशीट में हम देखेंगे m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2, y में y आएगा, x में x आएगा। ये जो फॉर्मूला है पहले वाला ये x के लिए है और दूसरे वाला y के लिए है, x y। सो m1 y2, 1 के साथ 2, m2 y1 और m1 प्लस m2। तो ये हमें याद करने में हेल्प करता है। x का फॉर्मूला ये है और y का फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, ये कैसे आया है थोड़ा सा यहाँ समझाया गया है, लेकिन हमें उस पर अभी इतना ध्यान नहीं देना है। हमें इस फॉर्मूले को तो समझकर उसको लर्न करने पर ध्यान देना है। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में और क्या समझाया गया है। तो इस वर्कशीट में हमें दिया गया है उदाहरण। तो उदाहरण दिया गया है कि बिंदु P रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A, B हैं, उनको 2:7 में विभाजित करता है।
तो ये जो 6 है वो कितना हो जाएगा, x1 -6। तो अब हम टेबल को फिल करेंगे, x1 y1 x1 -6 और y1 10, अनुपात में m1 2 और m2 7, 2 7, और x2 y2 3 एंड -8। अब इसे कैसे लर्न करना है, क्या बताया था मैंने, 1 को 2 से, तो x वाली लाइन में हम x को ही देखेंगे सिर्फ, तो 1 यानी m1 को 2 से, यानी 2 गुणा 3, उसके बाद 2 को 1 से, 7 गुणा -6, और बटे में आएगा 2 जमा 7। इसको देखेंगे ध्यान से, मैं जब लिखती हूँ तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ -6, 10, और बीच में मैं लिखती हूँ अनुपात, और बीच में लिखते हैं अनुपात, और बाद में लिखते हैं हम दूसरा बिंदु। अब जब मैं इनको देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरा पहले वाला x है, तो मुझे 2 गुणा 3 करना है, 7 गुणा -6 करना है, और बटे में आएगा 2 जमा 7। ये हो जाएगा मेरा x का फॉर्मूला। उसके बाद जब मैं y का फॉर्मूला लिखूंगी, x का फॉर्मूला हो गया, y के फॉर्मूले के लिए 2 गुणा -8, उसके बाद 7 गुणा 10, और नीचे तो आएगा ही 2 जमा 7। तो इस तरीके से मैं फॉर्मूले को अच्छे से समझकर लिख पाती हूँ, और क्वेश्चन में जो बिंदु है, जो विभाजित बिंदु है, उसके निर्देशांक निकाल पाती हूँ। इसके बाद इसमें मध्य बिंदु फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र के बारे में बताया गया है कि यदि m1 मध्य बिंदु होगा तो m1 1 के बराबर हो जाएगा, और m2 भी 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब m1 की जगह 1, m2 की जगह भी 1, तो बचा x2 प्लस x1। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये मध्य बिंदु सूत्र हो गया। इसका मतलब मध्य बिंदु सूत्र अगर हमें लगाना है और हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए बिंदु यही है और मुझे इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु के लिए पहले मैं x को जोड़ूंगी, -6 + 3, और मैं फिर उसको 2 से भाग कर दूंगी। मेरा आंसर आएगा -3/2। अब अगर मुझे y निकालना है, ये मेरा x का आंसर हो गया। अगर मुझे y निकालना है तो y के लिए भी मैं y को जोड़ूंगी, यानी कि 10 और -8, और फिर मैं उसे 2 से भाग कर दूंगी, तो मुझे मिलेगा 2/2 2/2 यानी कि 1। इस तरीके से हम मध्य बिंदु में x जोड़ लेते हैं और y को जोड़ लेते हैं, और 2 से भाग करके हमें क्या मिल जाता है, हमें मध्य बिंदु मिल जाता है। अब हम देखेंगे हमें जो सारणी दी गई है इसको हम कैसे भरेंगे और होमवर्क प्रश्न को हम कैसे करेंगे। तो सारणी में क्या कहा गया है कि निर्देशांक निकालने हैं और मध्य बिंदु निकालना है, उसको मध्य बिंदु के रूप में लिखना है। तो पहले हमें क्या करना है, दोनों के x को प्लस करना है। तो x है -3 और -5, इनको हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -8, और -8 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा -4। तो ये हमारा x आ गया। अब जब हम y को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 मिलेगा, और 10 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा y का 5। और जब हम इसको मध्य बिंदु के रूप में लिखेंगे तो हमें मिलेगा -4,5। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये जो बाकी के पार्ट्स हैं ये आपको खुद से करने हैं और आंसर निकालना है। कैसे करना है एक और मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें पहले वाले में x है 4 और दूसरे वाले में है -4,
इसको जोड़ दिया और 2 से भाग किया तो ये मिला 0/2, तो 0 आ गया। इसी तरीके से y को देखा तो y है 5 और 5 + 7 किया और 2 से भाग कर दिया तो मिला 12/2 यानी कि 6। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर आएगा 0,6। इस तरीके से हमें फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को ही अलग तरीके से किया जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। पहले सभी बच्चे क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे ताकि हम समझ सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो हमें दिया गया है कि 2 बिंदु हैं, एक के निर्देशांक हैं 1, -1, 7 और दूसरे के निर्देशांक हैं 4, -3 और एक बिंदु है P जो 2:3 में बांटता है, 2:3 में बांटता है। तो मान लिया कि उसके निर्देशांक हैं x, y। अब हमें निकालना है x। तो पहले हम x को निकालेंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट अप्लाई करना सिखा रही हूँ। तो मैंने क्या बताया था, इस 2 को मुझे गुणा करना है 4 से और मुझे 3 को गुणा करना है -1 से, x से, और फिर इसको जोड़ देना है 2 और 3 को। तो 2 और 3 को जोड़ दिया मैंने। इस तरीके से मैं x निकाल लूँगी सॉल्व करके। और जब मुझे y निकालना है तो मैं 2 को अब y से करूँगी। जब 2 होगा ना, वो एक ही तरफ के दोनों से होगा। यहाँ 4 से हो रहा है और यहाँ -3 से हो रहा है। प्लस 3 को मैं 7 से करूँगी और फिर मैं नीचे 2 + 3 कर लूँगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे x और y का आंसर मिल जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। तो मैं जो भी आंसर आएगा उसको ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूंगी जैसे कि यहाँ पर बताया गया था, मध्य बिंदु। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कहा गया है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि अनुपात हमारा, क्योंकि 2 जो चर हैं वो निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो हम अनुपात को मान लेते हैं k/1। ऐसा ही एक उदाहरण भी आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ से भी देखकर थोड़ा और समझ आ जाएगा। यहाँ देखेंगे इसको कि हमें जो रेखा दी गई है उसमें एक बिंदु दिया है, तो हमने अनुपात को मान लिया 6:1, k/1 हमारा अनुपात हो गया। और हमें बिंदु दिए हैं -3, 10 और 6, -8, ये हमारे बिंदु हैं। तो अब हमें क्या करना है, वही करना है। बस फ़र्क इतना है कि जो बिंदु है वो हमें दिया हुआ है x, y। कितना दिया हुआ है, अब ये हमारे पास 3 बिंदु हैं। हम कैसे पता लगेगा कि कौन सा बिंदु x, y है। जो 7 दिए होते हैं और के साथ और लगाया, -3, 10 और, वो तो ये होते हैं। और जो अलग से एक दिया होता है वो होता है x, y। बच्चे इसमें गलती करते हैं, पहले वाले को x, y ले लेते हैं। तो यहाँ से हम जब x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम k को पहले इससे गुणा करते हैं, फिर 1 को हम -3 से करते हैं। इसमें हमें दोनों में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम सिर्फ एक ही x या y का कोई भी एक फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो ये आएगा k+1 और यहाँ पर = में आएगा -1, क्योंकि जो हमारा x है वो -1 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा k का मान निकल आएगा। तो ये आया 6k -3 बराबर -k -1। इस -1 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया k+1 को।
अब 6k में k प्लस होगा, ये वाला k जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -3 जब उधर जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 7k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/7। तो जो हमारा अनुपात है वो कितना होगा, वो होगा 2:7। जब हम इस बटे की संख्या को अनुपात की फॉर्म में लिखेंगे तब जो नीचे वाला 7 है वो दूसरी संख्या में आ जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। अब इस वर्कशीट के बाद आप एक्सरसाइज 7.2 तक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 7.2 कंप्लीट करके आपको सेंड करना है और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी दैट वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास। सो आज के लिए इतना ही। ध्यान से क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे, उदाहरणों को करने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसे ग्रुप पर सेंड करेंगे ताकि प्रॉब्लम क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सके। थैंक यू।